हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिसेशन के बारे में कि यूके में रिसेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव दोनों के बारे में आज बात करेंगे। और मतलब जो अभी आजकल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी यूके में आने वाले हैं तो उनके ऊपर स्पेशली रिसेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर, तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसेशन होता क्या है। तो इन शॉर्ट रिसेशन क्या है कि कोई भी कंट्री का अगर जीडीपी वैल्यू मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू अगर वो कम हो जाए, बहुत ही डाउन चली जाए, तो ये मान लो कि वो कंट्री जो है वो रिसेशन में चली गई है। इस रिसेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मतलब 40 ईयर्स में जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है और साथ ही साथ ये जो हमारे टैक्स परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के मतलब इंक्रीज होने से हमें कंफर्म हो गया है कि अभी यूके जो है वो रिसेशन में चला गया है। सो गाइस, किसी भी कंट्री में रिसेशन आता है तो उससे दो चीज़ें बहुत ही बुरी तरह इम्पेक्ट होती हैं। एक तो उनका मतलब जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो यूके में मतलब 2022 के एंड तक बोल रहे हैं कि 10% इन्फ्लेशन रेट और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मतलब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जो भी आप जॉब करते हो तो उसमें मतलब 10% तो आपका हाइक होने नहीं वाला। अगर हाइक होगा भी तो 1 या 2% होगा और इन्फ्लेशन रेट जो है 10% एक ही साथ बढ़ जाएगा, तो उससे काफ़ी आपको दिक्कत आने वाली है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है अगर आप यूके में आते हो या रह रहे हो। तो सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी कंट्री में अगर रिसेशन होता है तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब कम होने वाली है। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड रहें, तो मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है आगे जाके आपको फ्यूचर में। सो गाइस, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मतलब हर चीज़ का कुछ भी होता है, अगर कोई भी मेजर इवेंट हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ कि अगर जो रिसेशन है यूके में तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्पेशली। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट वो है कि इनकी ट्यूशन फीस। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ की ट्यूशन फीस जो होती है, मतलब जो गवर्नमेंट फंडेड जो ट्यूशन फीस होती है, तो वो आपको मतलब हर ईयर वैसे तो बढ़ती है, बट अगर अभी रिसेशन आएगा तो वो ट्यूशन फीस आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कई लोगों के लिए वो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक ये तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिसेशन का। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है कि हाउस रेंट। जो आपका हाउस का रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे जाके। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हाउस रेंट की प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। तो अगर आप कहीं पे भी रेंट पे रहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका पैसे जो है रेंट में जाएंगे। प्लस यहाँ पे एनर्जी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा आपका आगे जाके इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ही बढ़ने वाला है। सो गाइस, थर्ड बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो रिसेशन आएगा तो ऑफकोर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं वीकली, कुछ आवरली बेसिस पे। तो मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेन जो इनकम का सोर्स होता है वो पार्ट टाइम जॉब्स का होता है। तो अगर रिसेशन आएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो रिसेशन को नहीं झेल पाते। तो हो सकता है कि बहुत सारे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, ठप हो सकते हैं। तो उस केस में पार्ट टाइम जॉब्स की भी मतलब काफ़ी जो डिमांड है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में भी मतलब ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर। सो गाइस, फोर्थ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है कि जो आपके अगर आप हाईली स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड वर्कर हो, तो वो तब तो आपके पास चांसेस है अच्छे जॉब के लिए। बट अगर आप एज अ फ्रेशियर हाईली स्किल्ड जॉब करना चाहते हो तो उसमें आपको काफ़ी देरी हो सकती है अगर रिसेशन आता है आगे इन फ्यूचर। तो मतलब जो आप अगर फ्रेशर हाईली स्किल्ड वर्क चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, ये तो बात हो गई नेगेटिव इम्पैक्ट की। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर रिसेशन आता है यूके में तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों पे, आम लोगों पे।
सो गाइस, सबसे पहले जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिसेशन का वो ये है कि जो कोई भी रिसेशन है किसी भी कंट्री में वो हार्डली 3 to 18 मंथ्स, ये एक प्रोजेक्टेड जो टाइमलाइन है इसके अकॉर्डिंग रहता है। मतलब इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक्चुअल एस्टिमेटेड 3 to 18 मंथ्स। मतलब अगर बाय अभी रिसेशन मतलब यूके अभी रिसेशन में है तो बाय द एंड ऑफ 2023 रिसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अब क्या मतलब ये जो रिसेशन का जो पीरियड है वो जो आप मतलब यूज़ कर सकते हो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी उसमें कंप्लीट कर सकते हो, आप अपनी कोई भी स्किल पे काम कर सकते हो। और जब रिसेशन ख़त्म होगा तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे जॉब के लिए। अगर आप हाईली स्किल्ड होगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो पीरियड। एंड सेकंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो होगा वो ये है कि अगर आप रिसेशन के टाइम पे अगर यूके में एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपका जो फीस है, जो कॉलेज फीस, कोर्स फीस है, वो काफ़ी पहले से ज़्यादा कम होगी, पहले से कम होगी। क्योंकि अभी जो पाउंड का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई है। मतलब पहले वो 100 रुपीज़ के अराउंड था, तो अभी मतलब 88 89 ऐसे चल रहा है। तो मतलब काफ़ी उसकी वैल्यू गिर चुकी है। तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि जो पहले अगर आप 15 लाख पे कर रहे हो तो अभी हो सकता है कि उससे आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा अपना कॉलेज का फीस। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिसेशन का। सो गाइस, यूके में रिसेशन चल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे लोग आने बंद हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज में रिसेशन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब लाइफ ख़त्म हो रही है। रिसेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इवन यूके की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी स्कीम्स निकालती रहती है कि अगर कोई भी अगर रिसेशन आता है तो लोगों को उससे इम्पेक्ट हो रहा है तो वो काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आती हैं लोगों के लिए। तो यूके अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो कंट्री के लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आप भी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आने का प्लान कर रहे थे अभी या नेक्स्ट ईयर में जनवरी इनटेक में, तो यहाँ पे रिसेशन के टाइम पे आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो गाइस, मेन बात ये है कि अगर तो आप फाइनेंशियली थोड़े वीक हो, मतलब अगर आपका पूरा यही है कि आपको यहाँ पे कहीं से थोड़ी बहुत फीस मैनेज करके आप यहाँ पे आ रहे हो, पे कर रहे हो, और बाकी सारा आप यहाँ पे लाइक पार्ट टाइम जॉब करके अपना पूरा मतलब मैनेज करने वाले थे या हो, तो मतलब वो काफ़ी आपको उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पे जॉब ना मिले, तो इस केस में आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपनी फ़ीस पे करना। सो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप मतलब सोच सकते हो एक बार आने का। सो मतलब एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपने जनवरी इनटेक में प्लान किया है तो इंस्टेड ऑफ जनवरी यू कैन थिंक ऑफ सितंबर इनटेक। तो सितंबर इनटेक तक आते आते रिसेशन जो है वो काफ़ी ख़त्म होने के चांसेस होंगे, तो आप सितंबर इनटेक का भी प्लान कर सकते हो। तो ये जो टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।